ये कहानी बहुत साल पुरानी है। उस समय गांव में कर्ण पिशाचिनी का खौफ था। लोग कहते थे कि शाम के 7 बजे के बाद अगर कोई भी बाहर निकला तो वह कभी सुबह नहीं देख पाता। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, चूल्हे बुझा देते और अंधेरे में खामोशी छा जाती। गांव का ही एक लड़का मोहन, जो शहर पढ़ाई करने गया था, अब सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव लौट रहा था। अगले ही दिन वह कार से गाँव पहुंचा। पहुंचते ही उसका बचपन का दोस्त अमित उससे मिलने आया। दोनों पूरे दिन बातें करते रहे। शाम होते ही अमित ने कहा, भाई अब 7 बजने वाले हैं, तुम घर जाओ वरना कर्ण पिशाचिनी पकड़ लेगी। ये सुनकर मोहन हंसने लगा और कहा, अरे यार, अब भी इन कहानियों पर विश्वास करता है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मत मानो, लेकिन सावधान रहना और अपना ध्यान रखना। आप कल मिलते हैं। इतना सुनते ही मोहन अपने घर की तरफ चला गया। अगले दिन मोहन के शहर से 2 दोस्त आए, रवि और विक्रम। उन्होंने कहा, यार मोहन, तेरे गांव की हवा तो बहुत ही ताज़ा है। शहर जैसा शोरगुल नहीं है। लगता है सच में स्वर्ग जैसा है ये। हाँ भाई, यहाँ तो शांति ही शांति है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, सब लोग 7 बजे के बाद घर के अंदर क्यों घुस जाते हैं? ये कैसी अजीब प्रथा है। अरे भाई, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती कि गांव के लोग अंधविश्वास में क्यों मानते हैं। ये सब बस एक झूठ है। कर्ण पिशाचिनी जैसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और जैसे ही अंधेरा होगा मैं गांव के पीपल के पास जाकर बैठ जाऊंगा। फिर सबको साबित कर दूंगा कि कर्ण पिशाचिनी की कहानी सिर्फ एक झूठ है। फिर वे दोनों दोस्त गांव में जो पीपल का पेड़ है वहां गए और जाकर बैठ गए। विक्रम थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन रवि के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक से धुएं जैसा कुछ आया और दूर से एक औरत आती हुई दिखी। उस औरत ने लाल साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो इंसानों की तरह चल रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी, वो थी कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी को पास आते देख वे दोनों डर गए। अब उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। पास आकर कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मैंने सुना था पढ़ाई करने से लोग तेज हो जाते हैं, लेकिन तुम तो मूर्ख निकले। अपनी मौत को खुद चलकर बुला लाए। अब मैं तुम्हारा खून पीकर और ताकतवर बनूंगी, और फिर एक एक करके इस गांव के हर इंसान को नोचकर खा जाऊंगी। इतना कहते ही कर्ण पिशाचिनी ने कुछ अजीब से मंत्र पढ़े। अचानक हवा जोर जोर से चलने लगी, चारों ओर धुआं और राख घूमने लगी, और देखते ही देखते वे दोनों लोग ऐसे गायब हो गए जैसे हवा ने उन्हें निगल लिया हो। यह नज़ारा इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। अगली सुबह हुई। मोहन कांपते हाथों और डरे चेहरे के साथ अमित से मिलने गया। उसने सारी बात बताई। ये सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया और वह कांपती आवाज में बोला, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब वो और भी ताकतवर हो चुकी होगी। हमें तुरंत यह बात मुखिया को बतानी होगी, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। दोनों डरते डरते मुखिया के पास पहुंचे और सब कुछ बताया। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो वो कर्ण पिशाचिनी और भी भयानक हो गई होगी। अब उसे न दिन का डर रहेगा न रात का। वो तो सबको एक एक करके मार डालेगी। तभी वे तीनों लोग एक साधु बाबा के पास गए और उन्हें सब बात बताई। इतना सुनते ही साधु बाबा ने कहा, मैंने सबको चेतावनी दी थी कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब उस कर्ण पिशाचिनी को रोकने का बस एक ही रास्ता है, उसका शरीर जलाना होगा। उसका शरीर उस पहाड़ी के पीछे दफन है, वहां जाकर उसे ढूंढो और आग में भस्म कर दो। लेकिन सावधान, ये आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम उसके शरीर के पास पहुंचोगे, वो और भी डरावने रूप में सामने आएगी और तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। मैं यहाँ पूजा करूंगा ताकि उसकी शक्ति कुछ कम हो जाए। और याद रखना, उसे तुम्हें सूरज निकलने से पहले खत्म करना होगा। अगर देर कर दी तो कल के बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इतना सुनते ही वे तीनों लोग उस पहाड़ की ओर बढ़ गए। रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। वहां एक अजीब सा धुआं उठ रहा था जो देखने में काफी भयानक लग रहा था। तीनों डरते डरते आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह कोई और नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी थी। डर के मारे मोहन ने हाथ जोड़ लिए और अपने भगवान को याद किया। तभी अचानक घना धुआं उठा और कर्ण पिशाचिनी गायब हो गई। धीरे धीरे माहौल और भी डरावना हो गया। फिर वे लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां कर्ण पिशाचिनी का शरीर था। सभी लोग उस शरीर को ढूंढने लगे। तभी दूर से एक औरत आती हुई दिखी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें भी लाल थीं। वह कोई और नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी थी। उसे देखते ही सब लोग डर गए। तभी मुखिया ने कहा, मोहन, अमित, तुम दोनों जाओ और उसका शरीर ढूंढो। मैंने बचपन में थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र सीखा था, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। तुम दोनों उसका अंत कर दो। इतना सुनते ही मोहन और अमित वहां से भागकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। फिर कर्ण पिशाचिनी मुखिया के सामने आ गई। मुखिया ने गुस्से में कहा, आज तेरा खेल खत्म है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
जिस तरह तूने कई साल पहले मेरे बेटे की हत्या की थी, आज मैं तुझे मारकर बदला लूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। फिर मुखिया ने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिशाचिनी चीखने लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने भी एक मंत्र पढ़ा और मुखिया एक पेड़ से बांध गया। उसके बाद उसने मुखिया को आग में जलाकर मार दिया। ये नज़ारा बहुत ही भयानक था। अब कर्ण पिशाचिनी मोहन और अमित की ओर बढ़ी। उधर दोनों को कर्ण पिशाचिनी का शरीर मिल गया था। दोनों ने हाथ जोड़कर उस साधु बाबा को याद किया। तभी साधु बाबा वहां प्रकट हुए। उन्होंने आग जलाई और पूजा शुरू की। ये देखते ही कर्ण पिशाचिनी जोर जोर से चीखने लगी और एक पेड़ से बांध गई। फिर साधु बाबा ने उसके शरीर को जलाया, जिसके साथ ही कर्ण पिशाचिनी भी जलने लगी। कुछ ही देर बाद माहौल शांत हो गया। गांव में फिर से सब कुछ सामान्य लगने लगा। अब सब गांव वाले उस कर्ण पिशाचिनी से बच गए। अब कोई भी कभी भी गांव के बाहर घूम सकता है। अब हमें किसी बात का डर नहीं। लेकिन कर्ण पिशाचिनी को खत्म करने के कारण हमने अपने मुखिया को खो दिया है, और उसने जो कर्ण पिशाचिनी को मारने में मदद की वह हमेशा याद रखी जाएगी। फिर रात हुई और उस रात गांव के लोग 7 बजे के बाद भी बाहर घूम रहे थे। वे सब बहुत खुश थे। अब उन्हें किसी का डर नहीं था। लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और आवाज आई, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो।